Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to cover reducing and enlarging formulas in pharmaceutical calculations. So let's get started. Reducing and enlarging formulas वाली कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए हमें जो है बस दो चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। एक जो है वो फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट फैक्टर, और जो फैक्टर निकलता है उस फैक्टर को हमें जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे करना होता है? इंग्रेडिएंट की क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये चीज़ आपको बाद में समझ आ जाएगी। फ़िलहाल बस आपने इतना याद रखना है कि रिड्यूसिंग एंड इनलार्जिंग फार्मूलाज के केस में जो है वो फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है। अब फैक्टर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, क्वांटिटी ऑफ फार्मूला डिज़ायर्ड क्वांटिटी को हम डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी ऑफ फार्मूला गिवन से, ठीक है। यानी जो फार्मूला आपने बनाना है उसकी क्वांटिटी को आप डिवाइड कर देंगे उस फार्मूला से, उस क्वांटिटी से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगी, जो ऑलरेडी आपको दी गई होगी, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे फैक्टर, और जो फैक्टर होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस ये दो ही स्टेप्स होते हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी चीज़ें। हियर इज़ द क्वेश्चन, if a formula of 500 ml contains 12 grams of a substance A, how many grams of substance A are needed to prepare 150 ml of formula? अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि फार्मूला अवेलेबल जो है उसकी क्वांटिटी है, जो आपके पास अवेलेबल है वो है 500 ml, और इस 500 ml में सब्सटेंस ए की जो अमाउंट है वो 12 ग्राम्स है, ठीक है। बट आपको ये कहा गया है अगर आपने 150 ml बनाना है, ठीक है, 150 ml बनाना है, तो उस केस में सब्सटेंस ए की कितनी अमाउंट आपको चाहिए होगी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे, पहले था 500 ml, ठीक है, अब यहाँ आ गया 150 ml। इसका मतलब कि फार्मूला यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, और फार्मूला को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और फैक्टर को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आपको मालूम है कि जो आपको डिज़ायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है, उस क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर देंगे अवेलेबल से, ठीक है, गिवन से। तो जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो फैक्टर जो आएगा 0.3। अब इस फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी के साथ। तो इंग्रेडिएंट यहाँ पे कौन सा है, सब्सटेंस ए है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 12 ग्राम इन केस ऑफ 500 ml। बट ये अब 150 ml के लिए कितना सब्सटेंस ए चाहिए होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, ठीक है। जब आप 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 के साथ, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 3.6 ग्राम सब्सटेंस ए हमें रिक्वायर्ड है 150 ml बनाने के लिए। इट्स वेरी सिंपल। नाउ कम टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अ फार्मूला contains following ingredients, how many gram of ingredients are needed to prepare 250 ml of a product? अब आपको क्या बनाना है, 250 ml प्रोडक्ट बनाना है, और उस 250 ml प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटीज़ कितनी चाहिए, कितने ग्राम में इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, ठीक है। अब एक फार्मूला आपको दिया गया है, ठीक है, ये वाला फार्मूला आपको गिवन है, बट इस फार्मूला में इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट है, और हमें जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटीज़ चाहिए वो हमें कुछ डिफरेंट क्वांटिटीज़ चाहिए। वो क्यों डिफरेंट चाहिए, क्योंकि आप इस फार्मूला में गौर करें कि दिस इज़ 1000 ml, क्वांटिटी सफिशेंट टू मेक 1000 ml, यानी ये वाला फार्मूला जो है वो 1000 ml प्रोडक्ट बनाने के लिए है, ओके। ये वाली क्वांटिटीज़ 1000 ml प्रोडक्ट को बनाने के लिए है, बट आपको कितना प्रोडक्ट बनाना है, 240 ml आपने बनाना है, ठीक है। तो 240 ml बनाने के लिए मतलब फार्मूला को रिड्यूस करना है, इस वाले फार्मूला को 1000 से 250 ml हमें बनाना है, तो सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर हमें मालूम है, फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए जो डिज़ायर्ड जो अमाउंट होती है उसको डिवाइड कर देंगे हम गिवन के साथ, ठीक है। तो डिज़ायर्ड हमारे पास कितनी है, 240 ml है, तो 240 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ जो अवेलेबल है, तो जो फैक्टर आएगा 0.24। अब इस फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन हर इंग्रेडिएंट की क्वांटिटीज़ के साथ, ठीक है। किस तरह से,
इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इनकी क्वांटिटीज़ अल्टीमेटली रिड्यूस होती जाएंगी, ठीक है। तो अब हमें कैलामीन की जो क्वांटिटी चाहिए वो आ जाएगी 19.2 ग्राम, इसकी भी 19.2 ग्राम आ जाएगी, और इसकी आ जाएगी 4.8 ग्राम, और इस वाले की आ जाएगी 60 ml इंस्टेड ऑफ 250 ml। अब हमें जो है वो 60 ml यही चाहिए। अब ये इंग्रेडिएंट सारे सेम रहेंगे, बस इनकी क्वांटिटीज़ जो है ना, अब इन क्वांटिटीज़ के बजाय हमने जो है वो इतनी क्वांटिटीज़ जो है वो उठानी है। क्यों? क्योंकि हमें 240 ml बनाना है। इट्स वेरी इजी। एक लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स नीडेड टू प्रोड्यूस 50 ग्राम ऑफ अ प्रोडक्ट बाय यूजिंग द फार्मूला। अब यहाँ पे आपको जो है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपने इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है। कैलामीन एंड येलो सॉफ्ट पैराफिन, इनकी क्वांटिटीज़ हमने फाइंड करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि यहाँ पे हमें जो क्वान्टिटीज़ मिली गई है ना, वो पार्ट्स में मिली गई हैं। अब पार्ट्स से हम एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमें कितनी क्वान्टिटी लेनी है, ठीक है। तो ये हमें पार्ट्स को सिंपली कन्वर्ट करना है। तो पार्ट्स को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे अगर हमें 50 ग्राम बनाना है। सबसे पहले ये जो पार्ट्स हैं ना, हम इनको टोटल कर लेंगे। ये टोटल पार्ट्स कितने हैं? ये टोटल आएंगे 40 पार्ट्स, ठीक है। हमें जो है वो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है, वो है कि पार्ट्स नीडेड, कितने पार्ट्स हमें नीडेड हैं किसी भी इंग्रेडिएंट के, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल पार्ट्स से, यानी प्रोडक्ट के टोटल कितने पार्ट्स हैं। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमें कितनी बनानी है। तो हमें जो है वो 50 ग्राम बनानी है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले कैलामीन को देखते हैं। कैलामीन के पार्ट्स कितने हमें नीडेड हैं? 2 पार्ट्स, ठीक है। 2 को डिवाइड कर देंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 40 पार्ट्स है। तो 2 डिवाइडेड बाय 40 और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो 50 है। तो द आंसर विल बी 2.5 ग्राम। यानी अब हमें कैलामीन के 2 पार्ट्स चाहिए, इसका मतलब हमें 2.5 ग्राम क्वान्टिटी चाहिए कैलामीन की 50% प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसी तरह से हम येलो सॉफ्ट पैराफिन के भी कैलकुलेट करके देखेंगे। इसके पार्ट्स हमारे पास कितने हैं? 38 पार्ट्स हैं, और टोटल पार्ट्स कितने हैं? पूरे प्रोडक्ट के 40 पार्ट्स हैं टोटल, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50, जो कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, टोटल प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। जब हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 47.5 ग्राम। यानी इतने ग्राम हमें चाहिए येलो सॉफ्ट पैराफिन के 50 ग्राम प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इट्स ऑल अबाउट। थैंक यू।